का सागर कोचिंग में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाग के लंबे विधि पर आधारित प्रश्न। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है, तो तदनुसार उसी 7 से विभाजित किया जाए शेषफल क्या आएगा। तो ये संख्या हमें यहाँ देख लेना, इसे मान लीजिए ये 49 है, तो अगर मान लीजिए कोई संख्या है 49 और इसके बाद कोई मल्टीपल के है और इसे अगर हम 32 से विभाजित करते हैं, मतलब कि सॉरी, अगर हम इसे कोई संख्या बनती है तो विभाजित करते हैं और तदनुसार उसी संख्या यदि उसे 7 से विभाजित किया, कोई संख्या ये होगी 7 से विभाजित करेंगे तो ये देखिए अगर आपका ये मल्टीपल होगा तो आपको ये जो इससे मतलब है आपको इससे देखना है, शेषफल में भाग लगा देंगे, इसमें शेषफल भाग लगे तो 4 से भाग होगा, ये हो जाएगा 7, यहाँ पे मेरा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तो ऑप्शन में देखिए क्या, यदि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 से देती है तो 35 से विभाजित करने पर क्या देगा। तो वही मान देखिए 35 जो है 280 का 35 का मल्टीपल 280 है, तो हमें बस इससे भागें, 35 किया 105 हो जाएगा और शेषफल कितना आएगा 10, ये हो गया। फिर हम लोग आगे के सवाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल चलते हैं, तो यहाँ पे भी अगर क्या सवाल है, यहाँ पे सवाल है कि एक संख्या 299 में से मल्टीपल है, 17 का मल्टीपल 299, 17 से भाग हो जाता है, तो जब 17 इससे भागा जाए, 17 को 18 से भाग लगाएंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, हमारा शेषफल 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये चेक करना है। फिर देखिए यहाँ से अगर हम 8 यहाँ भाग लगाएंगे सर 56 से तो कट जाता है, तो आगे चले हमारे 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 45 अगर हम भाग लगाते हैं तो 45 को अगर हम 45 को 17 से भाग लगाएंगे तो देखिए मल्टीपल में तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, प्लस में 11 ये भरा जाएगा। ये देखिए कितना आएगा, बी नंबर आएगा। तो बता मुझे मल्टीपल है कि नहीं, तो मल्टीपल जहाँ पे ये है तो ये कहेंगे। अब 46 नंबर देखते हैं, तो 46 में क्या बोला, यदि विभाजन के योगफल में विभाजन भागफल का 10 होना। अब यहाँ पे सवाल बनाना होगा, तो फिर क्या तो होता है भाज्य। देखिए यहाँ पे क्या होगा, भाज्य भागफल शेषफल, भाज्य भाजक शेषफल। क्या कह रहा है, देखिए विभाजन के योगफल में भाजक, ये विभाजक जो है भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तो उसमें यदि शेषफल 40, तो यहाँ शेषफल कितना दिया है 40, शेषफल 40 दिया गया है। और उसके बाद भाजक जो है भागफल का 10 गुना और शेषफल 5 गुना, तो शेषफल का 5 गुना 40 पचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, 40 पचे 200 और भागफल का 10 गुना यानी 20 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों का गुना करके फिर जो आएगा उसमें ये हमें प्लस कर देना है। तो गुना करें तो कितना होगा 4000 के आसपास आएगा और फिर प्लस हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे देखिए तो आएगा कितना 4040 आ जाएगा, 4040 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी सी में जो है 4040 है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैसे। ठीक है, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 25 के फिर मल्टीपल है तो बस यहाँ भाग लगाएंगे, तो 25 बचे 125 लग जाएगा, भाग लगाएंगे तो जब 25 को 132 में भाग लगाएंगे तो इस पर कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो इस पर 7 आएगा तो फिर ये इसका आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये 13 के मल्टीपल में आए तो बस आप इसे 7 भाग लगाइएगा, तो शेषफल कितना है 4, हम लोग का आंसर आ गया। फिर देखिए यहाँ पे भी अगर भाग लगाएंगे तो नहीं 62, शेषफल कितना आएगा 3, तो हम लोग का आंसर ये 3। इस टाइप के सवाल हम लोग मल्टीपल में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अब देखिए सवाल में यहाँ पे ये सारा सवाल हो गया। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो ये सवाल फिर वही तरह का सवाल है जो हमने पहले पढ़ा था। तो पहले क्या है, यहाँ पे सवाल है भाज्य, फिर यहाँ पे क्या है, ये भाज्य हो गया, भाजक, भागफल यहाँ पे और यहाँ पे शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है आप थोड़ा समझिए। जैसे यहाँ पे किसी कहते हैं भाजक जो है भागफल का 4 गुना से भाग देना, यदि ए भाजक और बी भाज्य, तो बी यहाँ पे हो गया भाज्य और ए हो गया भाजक। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना क्या, भागफल का 4 गुना क्या है भाजक, तो भागफल का 4 गुना यानी कि ये जब ये भाजक ये है तो चौथा ए बटा 4, तो ये हो गया। उसके बाद भागफल और शेषफल का 2, तो शेषफल क्या होगा ए बटा 2। हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, तो भाज्य निकाल देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर यानी बी बराबर भाजक गुने भागफल, इन लोग गुना करेंगे तो गुना कर देंगे तो कितना ए गुने ए बटा 4 प्लस ए बटा 2 प्लस
ए बटा 2। अब हम इसको मान लीजिए यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं इसको यहाँ पे करें और यहाँ से हम इरेज करते हैं, इरेज करेंगे देखिए। तो यहाँ से क्या कर देखिए यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से हम हटाते हैं 2 हो गया और इसको सॉल्व करते हैं बी बराबर ए स्क्वायर बटा 4 प्लस ए बटा 2 हो जाएगा। तो अब ए बटा 2 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ जाएगा तो नीचे देखिए बी किसी ऑप्शन में नहीं है, मात्र एक ऑप्शन में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी नंबर, ठीक है। कहीं क्यों देखिए अगर हम ये 4 दो कल से लेंगे तो 4 होगा और यहाँ पे बी इसके नीचे आ जाएगा, मात्र एक ही ऑप्शन में है जहाँ बी है, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 4 अंकों की छोटी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में क्या संख्या जोड़ी जाए 307 से पूरी विभाजित हो। तो 4 अंक की बड़ी संख्या है, तो 4 अंक की बड़ी संख्या हो करके चलिए देखना। तो 4 अंक की बड़ी संख्या में 4 गुना 9, 4 अंक की बड़ी संख्या तो 1 2 3 4। तो कौन सी संख्या जो है 307 से विभाजित हो, तो 307 से विभाजित, तो 4 अंकों से बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जो है की योगफल 307 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो जोड़ना ही है, तो 4 अंक से बड़ी संख्या तो जोड़ने के बाद जब भी आएगी, जोड़ने के बाद जब आएगी तो हम किससे 307 भाग लाएंगे, 307 से भाग लाएंगे, 307 से भाग लाएंगे तो कितना बार लगेगा मान लीजिए 3 बार में 9 और 21, यानी कि 3 बार में लगाएंगे कितना बार में 921 बार में लगेगा, कितना बार में 921, 9 में से 1 गया 8, 9 में 2 गया 7 खत्म, फिर यहाँ से जाएगा अब कितना बार में 2 बार में, तो 2 बार में कितना लगेगा 714। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी जोड़ने की बात आएगी तो घटाएंगे, 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 5 और 8 में गया 7। तो इसमें क्या होगा कि जब मैं जिसका जो अंतर आएगा उसे ये जोड़ दे, मतलब कि इसका जो अंतर आएगा, ठीक है, और जिस इस पर घटाएंगे इसमें तो वही होगा। तो ठीक है, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या में, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो संख्या जो होगी पूरी तरह से भाज्य हो जाएगी। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75, तो नहीं होगा 75 होगा। उसके बाद हम लोग सवाल पे चौक करते हैं कि आगे होगा क्या, तो 75 उसके बाद हम इसको घटाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी और इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो यहाँ पे पहला चलेंगे 75, यहाँ पे कितना है 75, ठीक है। तो 75 में हम कितना और जोड़ेंगे, 307 से लगभग भाग लग जाना चाहिए, 307 से भाग लग जाए तो और हम लगाते हैं फिर बस फिर चेक करते हैं। यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, 9 में 2 गया 7 और यहाँ खत्म, फिर यहाँ से लगाएंगे तो 2 बार में तो 714, सॉरी यहाँ तो ये मिस्टेक हुआ ना, ये हम 2 बार लगाए 714 का 614 आएगा, ये तो मिस्टेक करे थे, यहाँ क्या हो 614, फिर घटाएंगे 9 में 4 गया 175, क्या है 175। अब ये दोनों का जो होगा 175 आ गया, तो कहता है कि तो हमें चाहिए या घटा के इसका जो घटाए के जो आंसर आएगा, तो वही तो आंसर चाहिए। 7 में 5 गया 2, 7 में 5 गया 2, 10 में 7 गया 3 और ये 125, तो उसको बताता है कि ऑप्शन नंबर सी में आ गया। यहाँ पे ये करना है कि हम इसको भाग लगाए और जो शेषफल आया तो भाजक और शेषफल को हटा के जो आया वही जोड़ेंगे, जब भी जोड़ने की बात आएगी तो भाजक में शेषफल को अंतर को हटा के जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब n को 5 से किया शेषफल 2 आता है, फिर देखिए जब ये इसका मल्टीपल, जब मल्टीपल आएगा तो शेषफल 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं 2 का स्क्वायर 4 ये होगा। अगर जो काम भाजक में होगा वही काम शेषफल में करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 होगा और जब 4 को भाग 5 वाला शेषफल 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कभी भी भाजक में अगर छोटा रहे, सॉरी अगर कभी भी अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा तो अंश ही उसका शेषफल कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए 36 से भाग देने को 19 आता है, 12 से मल्टीपल हो गया तो भाग देंगे तो 7 पे आएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए फिर बात आ गया कि वैसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की बड़ी संख्या, वैसे छोटी संख्या बताइए 4 अंकों की बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल कितना होगा 345 से 345 से देखते हैं करके इसको भी क्या होता है। तो 345 तो 345 का मतलब इस हमारे 4 अंक की बड़ी संख्या है, तो लिखते हैं इसे मान क्या 4 संख्या 1 2 3 4, किससे भरा है तो 345 है, कितना 345 है। तो और 345 लगाएंगे तो 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो लगाएंगे 2 बार में, 2 बार में लगाए तो कितना होगा 2 बार में लगाएंगे तो 790, 9 का 9 9 में 9 गया 0 और 9 से गया 200 और फिर यहाँ पे तो लगा कितना है 7 बार, तो 307 21 6 बार में लगाते हैं
तो 6 बार में लगाएंगे 300 1800, 45 दूनी 90 किया 270, 1800 और देखिए 1800 270 कितना हो जाएगा 2070, 2070 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 2070 के आसपास आएगा। उसके बाद हम लोग घटाते हैं 345 को 6 से 300 का 1800 45 दिया 135 में 270, तो 1800 और 270 1800 2070 2020 ये 20 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे 20 वगैरह दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा है, तो फिर इसको इसको चेक करते हैं आखिर ये होगा सकता है क्या। तो फिर देखते हैं छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या बोल रहा है ना, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। फिर मैं चेक करते हैं तो ये सवाल है। तो इसे अभी 1 2 3 4 बार, तो मैं किससे भाग लगाऊँ 345 से भाग लगाऊँ। जैसे 345 जब भाग लगाता हूँ तो जो ऊपर 345 लगाऊंगा तो मैं कितना बार लगाऊंगा 3 बार में लगाऊंगा तो 3 क्या 945 का 135 945 कितने बार 2 बार में लगाएंगे। तो जब 2 बार में लगाएंगे तो 345 690 और घटाएंगे तो 9 मुझे हो गया 9 9 के 9 हो गया और 9 से 300 कितना हो 300 हो गया। तो गलती हो रहा है। और फिर यहाँ पे अब कितना बार लगाएंगे, तो अब इसको देखते हैं कि लगभग 9 बार में देखते हैं कितना, तो 2700 हो जाएगा यहाँ पे 2700 और 4 ये 2700 और 4 में 2700 तीन ज़्यादा हो जाएगा 8 बार में आएगा तो 2400 8 बार कितना होगा 2400 तो गुना करें कितना 8 बार में आएगा 345 को हम 8 से गुना करते हैं तो गुना करें तो कितना देगा 45 गुने 45 चौको 180 और 360 और 24 और 360 24 कितना 2760 तो कितना बार में 8 बार में जाना तो लगाए 2760 2760 9 का 9 9 में छो गया 3 और 10 में 7 गया 3 300 कितना है 39 तो हमें कितना जोड़ना है 45 जोड़ना है। तो अब जब इसका घटाएंगे जब जोड़ने के बाद तो घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा यानी एक स्टेप गलत होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर है कि एक भाग के प्रश्न 36 और 63 लेता है उसका उत्तर 24 तो ये बोलता है कि कितना होगा यानी एक भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 और 63 भाग प्रश्न ठीक है और उसका उत्तर 24 था। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे होगा कि भाजक जो होता है भाजक जिससे हम भाग आते हैं तो अगर मान लीजिए 36 और 63 मान लेना था उसको कितना लेना था उसको 36 लेकिन ठीक है लेना 36 लेकिन उसने क्या किया बदले में 63 ले लिया कितना लिया 63 ले लिया तो 63 ले लिया भाग ले लिया तो देता है इसका उत्तर 24 था इसका उत्तर कितना 24 तक देखिए किसी बनता है सवाल यहाँ पे कहता है जो इसका मल्टीपल होगा वही तो होगा यहाँ पे और इसको गुना करते हैं 6 तो और में कट रहा है तो काट दीजिए तो 6 से काटेंगे 4 बार में और 6 से 6 बार में कटेगा और ये करता है 2 से 2 बार में 2 से 3 बार में और उसके बाद देखिए कहीं पे फिर यहाँ से 3 से 21 बार में 21 दूनी 42 के आसपास आएगा तो 21 42 तो क्या गया हम लोग का आंसर तो इस तरह से गिने वाले यानी कि इसे हमारी संख्या 36 भाग है उसके बाद 36 की जगह अगर हम 63 से भाग आए तो शेषफल वही 24 आता है ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे के ऊपर सवाल बनाते हैं 56 नंबर ठीक है। तो 56 नंबर सवाल में क्या कह रहा है तो 56 में कह रहा है कि फिर सवाल आ गया शेषफल का 5 गुना शेषफल का 5 अगर शेषफल 36 है शेषफल 36 है तो विभाजक क्या होगा भागफल का 12 गुना शेषफल का 5 गुना तो यहाँ पे भाजक जब ये है तो भाजक क्या होगा भाजक शेषफल का भाजक शेषफल का 5 गुना तो शेषफल का 5 गुना यानी कि कितना 6 का 230 ही हो गया। उसके बाद भागफल का ये 12 गुना भागफल का ये कितना 12 गुना ठीक है एक बार देखिए हाँ भागफल का ये 12 गुना तो 36 है ना 36 पचे 180 हो जाएगा मिनट छोड़िए फिर देखिए आप छोड़िए 180 हो जाएगा ठीक और भागफल का 12 गुना तो भागफल मेरा हो जाएगा कितना 12 गुना तो भागफल यहाँ निकालेंगे एक मिनट फिर से बताऊँ आपको यहाँ पे जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया तो दिया हुआ यहाँ पे क्या तो भाज ठीक है भाजक भागफल शेषफल यही है ना देखिए जो देखिए शेष कितना दिया हुआ 36 अब ये इसका 36 है तो 36 का 5 गुना ये क्या बोल रहा है कि शेषफल का 5 गुना 36 का 5 गुना भाज है जैसे आप 180 का 5 गुना क्या भाज यदि शेषफल 36 हो
जिसका क्या 3600। अब भागफल का 12 गुना, तो 12 गुना यानी 12 या 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या है, ये यहाँ का, ये क्या है भाजक आया, भाजक। अब भागफल इसका 15 यानी 15 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा भाग, तो ये दोनों गुना कर देंगे और उसके बाद 36 तो 36 जोड़े, या जायज़ बात है गुना करेंगे 6 यानी यूनिट 6 आएगा, 6 सब में हम ऐड करते हैं। तो पहले 18 गुना 15 करते हैं, तो 18 गुना 15 करेंगे तो 18 दाएंगे 180 प्लस 90 270 270 और प्लस यहाँ पे 0, आपके पास 136 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 18 का ये है, अगर 228 अगर ए 228 को याद करता है 18 से बता, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो अगर ए 18 याद करता है तो 228, तो हमें क्या करना है, जो इसका आया 18 उसके गुणनफल से करते हैं, तो 18 घटाएंगे तो 210 आएगा, कितना आएगा 210, और फिर गुणनफल निकालेंगे तो दूसरा रहता है 2 से 105 बार में, फिर 2 से, फिर 2 से लगेगा, सॉरी 3 से लगेगा 35 बार में, तो 35। अब ये ही सबसे बड़ा 5 और 7 ये मल्टीपल आ गया 35, यहाँ पे हम लोग का आंसर डी नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो आंसर नंबर डी। उसके बाद n एक पूर्ण संख्या है, 4 से डिवाइड किया शेषफल 3 आता है, और 2n को जब यहाँ पे संख्या जो होगा वही शेषफल होगा, तो शेषफल 3 3 6 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे 4 और 6 से डिवाइड करेंगे 4 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6। अब उसके बाद विषम संयुक्त सवाल संकेत, अब ये देखिए 1869 ये सवाल है, तो यहाँ पे ये वाला सवाल, इसको सवाल को समझने के लिए ये सवाल है, तो 1869 है ये, इसको बनाने के लिए 1848 है, तो 1848 हम भाग लगाएंगे पहले 2 से, किसे लगाएंगे 2 से, तो 2 नमा 48, 2 दूनी 4 924, फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 46 और यहाँ पे 2, फिर लगाएंगे 2 से तो 23 और यहाँ पे फिर लगाएंगे 3 से, तो 3 से 7 7, फिर लगाएंगे 7 7 फिर 7 1 1, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो गुणन कितना हुआ, तो एक हुआ 2, एक हुआ 3, एक हुआ 7, एक हुआ 11। अब बोलेंगे 2 3 बार, यहाँ पावर के रूप में 2 का पावर 3 और 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1 यानी कि 4 हुआ ना, 2 3 7 4, यानी हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर 4 है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि कोई संख्या 25 से विभाजित करें, जिसका 2 अंक 25 से विभाजित होगा वो संख्या 25 से विभाजित होगी। इसे मानिए तो यहाँ 40 है 75 है 55 है, हम जानते हैं कि 75 जो होगा वो 25 विभाजित से कोई संख्या 25 से विभाजित होगी। और इस तरह से हम लोग ने और 20 क्वेश्चन के पढ़ा, और कल कोशिश करेंगे कि गुना और भाग आधारित प्रश्न ये सॉल्व कर लें, और देखते हैं कल कौन कौन टॉपिक है। तो देखिए गुना आधारित प्रश्न है, ये अच्छे अच्छे प्रश्न देखिए यहाँ पे, कल हम लोग ये प्रश्न सीखेंगे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कल हम लोग 10 प्रश्न सीखें, और 10 प्रश्न हो जाते हैं तो भाग गुणनखंड विधि पर आधारित हम लोग प्रश्न फिर आगे सीखेंगे। तो कल 2 टॉपिक से कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। तो आज ये है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।